थोड़ा क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीका से बना सकते हैं, सिंपल है। मान लीजिए भुवन का वेतन पहले 100 है, क्या है 100 है, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो बेसिक। तो भुवन का वेतन कितना मान लेते हैं 100 है। अब देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। जैसे अगर आपका एग्जाम गुरुजी लेते हैं, अगर 20 में 20 आया तो घर जाकर कहिएगा मम्मी पापा से कि 20 नंबर आया, तो थोड़ा उतना महत्व नहीं होगा। लेकिन उसी चीज को आप कहिएगा कि मम्मी पापा से कि 100% नंबर लाएं, देखिए झूठ बात भी नहीं हुआ, थोड़ा 12 दिखा दिए, 100% नंबर लाएं, तो आपका थोड़ा महत्व बढ़ जाएगा। यानी बात दोनों सेम है। 20 में 20 कहिए तो 20 में 20 का मतलब भी 100% होता है। अगर 5 नंबर का एग्जाम हुआ, 5 में 5 लाया तो कितना परसेंट नंबर आया, 100% है। लेकिन घरे कहिएगा कि 5 में 5 लाए हैं तो उतना महत्व नहीं है, तो उसको परसेंटेज में आप बोलिए, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी मिल सकता है कि हाँ हमारा बेटा बेटी का है, पढ़ने में तेज है कि नहीं। चलिए अब वहीं कहिएगा कि 5 में 5 नंबर लाए हैं तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, 2-4 उल्टे मिल सकता है कि नहीं। तो इसलिए आपको सख्त बोलना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है कि हाँ देखिए हमको 100% नंबर आया। कितना परसेंट नंबर आया, 100। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो देख लीजिए, और कह रहा है कि 16% का कम, तो कोई भी संख्या 100% हुआ तो 16% का कमी यानी कितना हुआ, 84% हुआ। 10% का कमी का मतलब 90%, 20% कमी का मतलब कितना होता है, 80%। कमी कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। 8% का कमी कितना परसेंट, 92% कि नहीं। वृद्धि कहेगा 10% का वृद्धि था 110%, 20% का वृद्धि था 120%, 30% का वृद्धि कहेगा तो 130%। तो वहीं कह रहा 16% का कमी यानी कितना परसेंट हो गया, 84%। उसके बाद कह रहा है फिर उसको 25% का वृद्धि, तो 25% वृद्धि का मतलब कितना होता है, 1% वृद्धि का मतलब कितना होता है, 125%। परसेंट हटेगा तो बटा 100, परसेंट हटेगा तो बटा 100, 100 से 100 खत्म। यहाँ देखिए 25 25 और 25 चौका, 4 से कटाइएगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 21 25 105। अब यहाँ पर 100 मानने से फायदा का हुआ है, यहाँ कोई भी 100% निकाले, प्रतिशत का मतलब है होता है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में 105 आया तो कितना ज्यादा आया, 5 ज्यादा आया। अब 5 ज्यादा का मतलब हुआ कि 5% का वृद्धि हुआ। कितना परसेंट का हुआ वृद्धि, तो 5% का वृद्धि हुआ। कितना परसेंट हुआ, 5%। वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज होता है, लेकिन यहाँ 100 मानिएगा तो नहीं करना है, ताकि वृद्धि परसेंट का मतलब होता है वृद्धि गुने 100 है। अब आता पहले वाला संख्या, तो पहले वाला संख्या 100 माने 100 से 100 खत्म, यानी 5% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका एक और तरीका, एक फॉर्मूला होता है वृद्धि या कमी परसेंट। वृद्धि या कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर इसमें रखिएगा डायरेक्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे देख लीजिए कमी का मतलब माइनस है, तो -16 प्लस 25 प्लस -16 गुने 25, अब बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से घटेगा तो देख लीजिए 9 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 25 चौका 100, 4 से 4 मतलब यानी 9 में से 4 गया तब 5, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी आप कर सकते हैं बना। चलिए हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर है यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। कह रहा है x का मान y से 25% कम है। अगर y 100 रहेगा तो 25% कम का मतलब कितना होता है, 75 होता है, तो सीधे लिख लेंगे 75। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो अधिक यानी अधिक या वृद्धि दोनों बात वही हुआ। तो देखिए x का मान y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, तो 25 गुने 100 अब बाटा पहले वाला तो किसके तुलना में, 75 के तुलना में, तो 25 दिया 75, 33 पूर्णांक चाहे 33.33 जितना लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 33 पूर्णांक 1/3% या 33 दशमलव, यहाँ पर दशमलव दिया है 3333
25% है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था कि x जो है y के मान से 25% कम है, तो अगर y 100 है तो x कितना होगा, 75 होगा। लेकिन कह रहा y x से कितना ज्यादा है, तो y जो है x से 25 ज्यादा है, तो 25 गुने 100 और तुलना 75 से हो रहा था बटा 75, यानी x का मान लिख देंगे और उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। क्या ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसे 10% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम स्वरूप से उस संख्या में क्या होगा, कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है दो तरीका से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से बना सकते हैं या नॉर्मल संख्या से मान के भी बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, उसको 100 लेते हैं, कोई संख्या अगर 100 है, उसमें 10% का वृद्धि हुआ। 10% का वृद्धि का मतलब हुआ 110%। 20% वृद्धि कहेगा था 120%, 30% वृद्धि कहेगा था 130%। तो मान लीजिए कोई संख्या में 10% का वृद्धि हुआ तो 110% हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। फिर उस संख्या में 10% कमी, तो 10% कमी का मतलब होता है 90%, 20% कमी का मतलब 80%, 15% कमी का मतलब 75%। यानी कमी कहेगा तो 100 में से घटा देंगे, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो 10% कमी कर रहे हैं, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 90%। तो परसेंट हटेगा तो बटा 100, 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 11 नंबर 99 हुआ। यानी हम संख्या 100 रखे थे, आ गया कितना, 99। यानी कितना का कमी आया था, एक का कमी आया था। कमी गुने 100 अब बाटे पहिल का, यानी कितना हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, पहले 100 माने थे, यानी 1% का कमी है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। x का वैल्यू 10% वृद्धि प्लस 10% कमी का मतलब -10 हुआ, प्लस 10 गुने -10 अब बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, यानी 1 हो जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ आ रहा है कमी परसेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक संख्या में पहले 20% तथा फिर 20% की वृद्धि हुई, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। यानी कोई संख्या है, तो देखिए क्या कर रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20% का वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कोई संख्या है 100, 20% का वृद्धि का मतलब कितना होता है, 120% है, तो बटा 100। फिर कह रहा है 20% का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 120 बटा 100। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, 12 बढ़ावा का 144 हुआ। लेकिन हमारा क्वेश्चन में है कि बढ़े हुए संख्या को कितना परसेंट कमी की जाए कि प्रारंभिक आ जाए। तो देखिए 100 माने थे, बढ़ है कितना होगा, 144, तो कितना बढ़ गया, 44। तो वृद्धि परसेंट का मतलब, तो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि बढ़े हुए संख्या में कितना कमी किया जाए। तो संख्या तो कमी हुआ 44, तो 44 गुने 100 बाटा 144, यही हुआ, ठीक है। इसको कटाइएगा, 4 से कटाइएगा, 4 से 4 4 12, 3 2 4 6 24, और इसको 4 से कटिएगा 11, 4 से ये कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 25, 25 से कम 25 है 2 27 बटा कितना होगा, 9। पूर्णांक में तुरिएगा तो 9 तिरका 27 कट गया, दशम जीरो आ जाएगा। 5 30 पूर्णांक 5 बटा 9% होगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 पूर्णांक 5 बटा 9%, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसको और भी शॉर्टकट करना है तो यहाँ पर समझिए, आइए इधर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 20% का वृद्धि,
20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले से संख्या 5 है, अब बढ़ के कितना हो गया 6, यानी 6/5। फिर 20% का वृद्धि, तो पहले से संख्या 5 है, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 6, यानी नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना आ गया 25, अब बढ़ के संख्या कितना हो गया 36। यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ तो देखिएगा तो 11 का वृद्धि हुआ। तो कह रहा है कि इसमें कितना 36 में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, 36 में कितना परसेंट का कमी की जाए कि प्रारंभिक संख्या आ जाए। तो क्या हो जाएगा 11 गुने 100 और बटा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 से कटेगा तो 9, 4 से कटेगा 25, यही आ जाएगा 25 से कम 25 दो 27/9। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। तो हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड भी, लॉन्ग मेथड भी। आपको जो ग्रहण करना है ग्रहण कीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ज्यादा हो अधिक से अधिक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन का कंटेंट जो है एक से एक है, अच्छा कंटेंट है। कह रहा है कि 1560 की एक धनराशि को एबीसी के बीच में इस प्रकार बांटी जानी है। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी के प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो ए बी सी को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी नहीं, ए बी सी राशि है। कह रहा है कि ए को जो प्राप्त होने वाला भाग है बी का 50% है, या बी का प्राप्त होने वाला सी का 20% है। तो मान लीजिए अगर सी को 100% प्राप्त होता है, सी को कितना परसेंट प्राप्त होता है 100%, तो बी को प्राप्त होने वाला भाग सी का 20% है, तो इसको कितना मिलेगा सी का 20%, यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए को प्राप्त होने वाला भाग बी का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, इसलिए बोले वैल्यू याद रखिएगा। 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2 यानी आधा। अगर इसको 20 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा 10 मिलेगा। रेशियो में काटिएगा 0 से 0 खत्म, 1 2 3। अब कह रहा है इसमें बी की कितनी राशि प्राप्त हो, तो बी को कितना 2 यूनिट मिल रहा है। बी को कितना यूनिट मिल रहा है 2 यूनिट, कितना में तो 10 2 12 1 13। बी को 13 यूनिट में 2 यूनिट मिल रहा है, और टोटल राशि कितना है 1560। घटाइएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26 जीरो, 12 दूना 24, 240। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 240। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा 240, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर आरआरबी एलपी में 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बताते चलते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, एक से एक मिलेगा, महामैराथन क्लास है, ठीक है, ध्यान देना है। E2 पर पहली बार रेलवे स्पेशल के लिए है, चाहे आप ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, सभी जो भी है आप लोग डट के लगे। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 21/8/2018 के आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी अब जो क्वेश्चन का संग्रह आने वाला है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर लग जाइए डट के और अपने दोस्तों को पास। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग 24% करता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी। सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी संख्या का x कोई संख्या है, इसका 15% दूसरी संख्या के 30% जोड़ा जाता है। दूसरी कोई संख्या, दूसरी संख्या इसमें क्या करना है, दूसरी संख्या y है, इसको 30% जोड़ा जाता है, तो यह दोनों संख्या का योग 24% के बराबर होता है। तो यह दोनों संख्याओं का योग का 24% होता है, यानी x प्लस y का योग का कितना परसेंट होता है 24% होता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ x जो है 15x% लिख लेता है, ठीक है, और यहाँ से इसका मतलब होता है इससे इसमें भी गुना होगा इसमें भी होगा,
तो यहाँ 24x% आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24x%। उसी तरह यहाँ से इसमें y में गुना होगा तो 24y%, और ये प्लस में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, -30y%। यहाँ से x को माइनस कितना हो जाएगा, -9x%, और यहाँ से जो y का वैल्यू हो जाएगा -6y%। परसेंट से परसेंट खत्म, माइनस से माइनस खत्म, x बटा y का जो वैल्यू आ जाएगा आपको 6/9, यानी 3 से 2 मरतबे 3 से 3 2:3 आएगा, x और y का जो रेशियो आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, क्या है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर हमारा छोटी संख्या 2 यूनिट है, बड़ी संख्या 3 यूनिट है, तो इसको बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 दूना 8, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी 8 और 12 ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, पूछता है, तो इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। चलिए, अगर इस तिरंगा से प्यार करते हैं तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए। देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है, यहाँ पर तिरंगा लहर रहा है, तो थोड़ा भी तिरंगा से अगर है तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि अंजू हिंदी में 80 में 68 अंक, और गणित में 60 में 46, विज्ञान में 90 में 74, और अंग्रेजी में 45 में 34, तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में आया। तो यहाँ पर हिंदी में क्या है, 80 में 68 अंक। उसके बाद क्या कर रहा है, मैथ में जो है, मैथ में 46 अंक प्राप्त करता है, कितना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, साइंस में जो है 74 अंक प्राप्त करता है, कितना ना, और इंग्लिश में 34 अंक प्राप्त करता है, कितना में, 45। अब यहाँ पर हमको अधिकतम निकलना है, यहाँ से क्या करेंगे, ये 90 है, तो इसको 90 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। 34 गुना कितना हुआ, 68। ये जो है इससे कम है, इसका मतलब ये वाला भाग नहीं होगा। अब इसको 90 बनाने के लिए कितना करना होगा, 3/2 से गुना। अगर 60 में 1.5 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 90 हो जाएगा, 30 उसी तरह ऊपर भी 3/2 से करेंगे, तो 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 46, एक और जाएगा 46, 23 मतलब 23 के कितना होता है, 69 होता है। ये भी कम है, इससे कम। बच गया मेरा ये और ये, दोनों में देखना है। बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, 9/8 से गुना, इसको देख लीजिए, इसको कटा सकते हैं 17, 4 से ये कट गया 20। अब 20 को हमको 90 बनाना है, तो 20 को 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी 4.5 से गुना करना होगा। अगर 4.5 से गुना करते हैं तो 20 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.5 का मतलब होता है ना, 4.5 से इसमें भी, 4.5 से इसमें, तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 17×5 = 85, 5, 17×4 = 68, 76। तो बोलिए कौन है, ये 74 है, ये 76 है। ये हमारा कौन बोला जाता है, हिंदी में ज्यादा नंबर है, किस विषय में ज्यादा प्रतिशत अंक है, हिंदी में। तो इस तरह का आपका कर सकते हो, अलग अलग छाट सकते। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पास सकते। जो भी क्वेश्चन ला है, क्वेश्चन का कंटेंट देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया है, RRB ALP 31/8 यानी 31 अगस्त 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यानी आपको जो
क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन का हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए दोस्तों को, ठीक है। यहाँ कंटेंट बेहतर कंटेंट होगा। देखिए और कि एक कक्षा में 60% बच्चे को गणित पसंद, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। बहुत खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चन है, बस छूट खोल दो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कक्षा में क्या है, गणित और विज्ञान है। क्या है, गणित यानी मैथ है, और एक क्या है, साइंस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान और 25% के दोनों। जो दोनों पसंद है उसको यहाँ पर 25% का है दोनों विषय पसंद। अब देखिए 25% ये क्या होगा, मैथ में भी होगा साइंस में होगा, जबकि मैथ में जो है 60% है, तो 60% का मतलब 25 यहाँ भी है। तो इस भाग में कितना हो, केवल इस भाग में कितना होगा, ये भाग केवल मैथ का है, ये भाग केवल मैथ का है, ये टोटल भाग मैथ का है। तो 25 हो गया यहाँ पर, और टोटल का हो रहा है कितना 60, तो 60 में से 25 घटेगा 5, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35% केवल मैथ का, ठीक है। उसी तरह विज्ञान में 45 है, तो यहाँ विज्ञान जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये विज्ञान केवल विज्ञान वाला ये पार्ट है, ये जो पूरा है वो विज्ञान का पार्ट है। तो ऑलरेडी 25 यहाँ पर है नहीं, विज्ञान में ऑलरेडी 25 यहाँ है, कितना विज्ञान में कर 45 कर, तो 45 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20% जो है साइंस का नहीं। तो कह रहे कम से कम एक विषय कितना पसंद है, तो एक विषय देख कितने परसेंट बच्चे हैं जो कम से कम एक विषय, यानी अधिक से अधिक 2 विषय ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना एक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। देखिए जो ये 25 है अधिक से अधिक 2 विषय लिए, ये कम से कम एक विषय, ये कम से कम एक विषय। तो पूछ रहा है कम से कम एक, कम से कम एक कहने का मतलब क्या होता है, अधिक जितना हो जाए उससे मतलब। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, अब दोस्त आपको पता है कि चलिए यहाँ पर, वो कहेंगे कि कम से कम तुमको हम क्या करेंगे 2 मिठाई खाएंगे, इसका मतलब है कि कम से कम 2 मिठाई खाएगा, यानी अधिक 5 किलो खिला सकता है, कितनों खिला सकता है, इसका मतलब ये। लेकिन लिमिट है कम से कम 2, एगो नहीं, कम से कम कितना खाएगा 2, वही बात है। तो कम से कम एक का मतलब हुआ कि कम से कम एक, अधिक जितना हो जाए नहीं। तो इसको जोड़िएगा तो 45 और 5 50 और 30 कितना हो जाएगा 45, 50 50 और 30 कितना 80। आपको कम से कम एक विषय वाला विद्यार्थी कितना है 80% विद्यार्थी। तो इस तरह क्वेश्चन है बिना बनाए, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा हम समझाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखेगा 5 दिन का एक सप्ताह का कितना प्रतिशत। 5 दिन का एक सप्ताह कितना प्रतिशत। हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है, यहाँ पर क्वेश्चन दोनों का सेम। यहाँ पर है 5 दिन एक सप्ताह का यहाँ पर है, और यहाँ पर है 5 दिन का एक सप्ताह कितना, बस केवल का अंतर है, और दोनों का थोड़ा सा अंतर है, आंसर का हो जाएगा अलग अलग आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, छोट क्वेश्चन है लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करने वाला। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, सिंपल है, 5 दिन एक सप्ताह का, 5 दिन का एक सप्ताह, दोनों का है सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रहे, कहाँ लगा रहेगा ना उसको पहले वाला नीचा लिखा था, कहाँ लगा रहेगा वो कहाँ लिखाएगा नीचा लिखाएगा, यानी उससे तुलना किया जाए। जैसे यहाँ पर है
5 दिन 1 सप्ताह का, तो 5 ऊपर अकाल लागल है तो इसके पहले वाला 1 सप्ताह का नीचे था। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। क्या हो जाएगा? 500/7, 7×7 = 49, 7 एकम 3/7, यही हमारा आंसर। अब सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए। 5 दिन का लगा रहेगा वह नीचा, का लगा रहेगा वो कहा होगा? नीचा। 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये 20 हो गया। 20×7 = 100। देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है लेकिन आंसर में बहुत ज्यादा अंतर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 5 दिन 1 सप्ताह का लगा रहेगा क्यों? यानी जिससे तुलना किया जा रहा है उसको नीचे रखना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है, 1 दिन का कितना प्रतिशत? 18 मिनट। देख लीजिए का कहाँ लगा है? यहाँ पर। 1 दिन का कितना प्रतिशत? 18 मिनट है, यानी तुलना दिन से हो रहा है। तो दिन कहाँ लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। 1 दिन, ये क्या है? मिनट में, 18 में। अब यहाँ पर देखिए, ये मिनट में है, ये दिन में, तो इसको भी मिनट में बदलना होगा। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और मिनट में बदलने के लिए घंटा को क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं। और कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा 5, ऊपर हो गया 5×3 = 15, नीचे हो जाएगा 6×2 = 5, और ना ये 3 से कहा जाएगा 3×2 = 6, यानी कितना हो गया? 5/1.25%, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। का थोड़ा सा अंतर है, एगो में पहले एगो में बाद है, लेकिन आंसर देख लीजिए बहुत ज्यादा अंतर है। इस तरह क्वेश्चन को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 80% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इजी बनेगा। कह रहा है कि लंबाई में 80% का वृद्धि। हम आपको बताए थे, कुछ डाटा बताए हैं, इसको याद कीजिए। 80% का वैल्यू होता है 4/5। कहाँ से आता है? तो इसको सीख लीजिए। 80%, तो परसेंट हटेगा तो बटा में क्या होता है? 100। 20 × 100 = 80, 20×5 = 100। तो थोड़ा डाटा याद रखिएगा तो सॉल्यूशन करने में सुविधा होगा, तेजी से पड़ेगा। तो 80% का वैल्यू होता है 4/5। अब देखिए, नीचे वाला जो होता है वह हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है, मतलब मूल वैल्यू होता है। जो आधार है, मेन है, वह होता है। यानी लंबाई 5 है और 4 का वृद्धि हो गया, तो अब लंबाई कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। माने हमारा ओरिजिनल जो है 5 है, और ओरिजिनल कितना है? 5। अब वृद्धि का मतलब प्लस, तो 4 का वृद्धि हुआ, तो अब लंबाई कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले का लंबाई 5 है और 4 का वृद्धि हुआ, तो अब का लंबाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई में 20% का वृद्धि। तो चौड़ाई में 20% का वृद्धि, 20% का वैल्यू 1/5, यानी हमारा ओरिजिनल चौड़ाई 5 है और एक क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल है, टी है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब पहला, और ये न्यू वैल्यू। तो देखिए, लंबाई पहले कितना था? 5 था, अब लंबाई कितना हो गया? 9 हो गया। चौड़ाई पहले कितना था? 5 था, अब चौड़ाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहले हमारा एरिया 5/25 होगा, ताकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो एरिया पहले क्या हो जाएगा? 25, और नायका जो एरिया का हो जाएगा तो 9×6 = 54 हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि है, तो 25 से कितना हो गया? 54, तो कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया। तो 29 वृद्धि गुने 100 बटा पहले वाला, तो 25 से कटे 25×4 = 100, 4 से गुना कीजिएगा, 9×4 = 6, 30, 3, 4 × 3 = 12, 3 = 15, 156% का क्या हो गया? वृद्धि। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है इस तरह से। देखिए, पूछा हुआ है ALP 8/2/2019 के सुबह वाला मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काम की वार्षिक आय 5,62,400 है। उन्होंने इस आय का 20% घर पर और शेष, ध्यान रखिए शेष रहता है तो अलग से बनता है, ठीक है, शेष आय का 15% भोजन पर, उसके बाद शेष आय का 30% बच्चे को शिक्षा पर। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत हुई तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि वास्तविक बचत, ठीक है, सिंपल तरीका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसका कुछ इनकम होगा, क्या होगा, कुछ इनकम होगा, उसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इनकम में से 20% का किया वो घर किराया पर खर्चा, तो 20% खर्चा कर दिया तो उसका राशि कितना बचे, इसको ध्यान में रखना। 20% घर पर किया तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, क्या होता है, 1/5। तो 5 में एक खर्चा कर दिया तो बच गया कितना ना, 4/5। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद कह रहा है कि 15% भोजन पर किया, तो भोजन पर कितना किया, 15%, तो 15% का वैल्यू होता है 3/20। इसका मतलब है 20 में 3 रुपए का कर दिया खर्चा किया, तो बच गया कितना रुपया, 17 रुपया बचा 20 में। उसके बाद कह रहा है शेष आय का 30% शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना किया, तो 30%, तो 30% का वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 में 3 का कर दिया खर्चा कर दिया, तो कितना बच गया, 7, 7/10, ये उसका शेष राशि होगी। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 17 17 119, 19 चौका, 19 चौका 76, 4 476 हो गया, ये होगा 20/25 100, यानी कहने का मतलब है 1,000 में से 476 रुपया का कर है बचा रहा है यूनिट में। तो यहाँ देखिए 1,000 जो हो गया हमारा ओरिजिनल हुआ, यानी उसका इनकम हो गया, 1,000 का हो गया इनकम। तो 1,000 यूनिट का जो वैल्यू दिया है हमको कितना दिया है, 5,62,400। तो एक यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 5,62,400 को 1,000 से भागा देंगे, 20 से 2। अब हमको निकालना है कि बचत राशि, तो हमारा बचत कितना यूनिट है, 476 यूनिट, तो 476 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो 5,62,000 बटा 10 में कितना हो जाएगा, 476। इसी को सोल्व करना है, 2677 024 लगभग यहाँ पर आएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 2677 ऑप्शन में देखिए 26, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2677 024। यहाँ 10 है तो एक अंक के बाद क्या कीजिए, दशमलव बैठाइए, यानी 2677 03 के आसपास आएगा। तो 2677 03 के आसपास ये ऑप्शन है, इस तरह से आपको देख लीजिए। क्वेश्चन सब बढ़िया क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ। अब हल्का हल्का इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा देने से आपका रिजल्ट आएगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। सुजाता 9 सेब 8 आम 276 में खरीदता है। जब एक सेब के मूल्य में 10% कमी होती है और एक आम का मूल्य समान रहता है, तो 5 सेब और 10 आम का मूल्य 210 रुपया होता है। 4 सेब 3 आम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुजाता जो है 9 एप्पल 9 एप्पल और 8 मैंगो 8 मैंगो कितना में खरीदता है, 276। अब कह रहा है जब एक सेब का मूल्य में 10% की कमी, यानी 10% कमी का मतलब हुआ कि 90%। 10% कमी का मतलब कितना होता है, 90% होता है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि तो 5 सेब खरीद रहा है, तो पहले की अपेक्षा इसका कीमत कितना हो गया, 10% कम हो। तो 5 गो सेब का जो दाम है वो अब 90% लगेगा, कितना लगेगा, 90%। अब रियल में 5 गो सेब का दाम कितना हो जाएगा, 90% होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 9 5 45/10।
यानी अब 4.5 सेब के बराबर हो गया। 5 गो सेब का जो दाम है वो कितना के बराबर होगा? 4.5 सेब के बराबर। यहाँ पर लिख देंगे 4.5 एप्पल प्लस 4.5 सेब हुआ और 10 आम है। आम के दाम में कोई दिक्कत नहीं है। और कितना में मिल रहा है? तो 210। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेब का दाम सेम हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एप्पल ही हो जाएगा। 4.5 का 2 गुना कितना होता है? तो 2 से करेंगे तो पूरा में करेंगे तो 20 गो आम हो जाएगा। और इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 420। और इसको घटाएंगे तो घटाइएगा तो एप्पल से एप्पल गए हो, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? -12 मैंगो। और इसको घटाइए तो 10 में से 6 गया तो 4, 11 में 7 गया 4, यानी -144। माइनस से माइनस खत्म, 12 का हो जाएगा। देखिए एगो आम का दाम निकल गया 12 रुपया। एगो आम का दाम कितना निकल गया? 12 रुपया। तो अब इसका वैल्यू इसमें रखिए चाहे किसी में रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक आम 12 रुपया हुआ तो 8 गो आम का दाम कितना हो जाएगा? 96 रुपया हो जाएगा। तो 9 गो एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? तो 276 घटाओ 46, 17 में से 9 गया 8, यानी 180। तो एगो एप्पल का दाम, एक एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? तो 180 या बटा 9, यानी कितना हो जाएगा? 20 रुपया। एगो एप्पल का दाम कितना हुआ? 20 रुपया। एगो आम का दाम कितना हुआ? 12 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 गो सेब है, तो एगो का 20 में तो 4 गो कितना हो जाएगा? 80। एगो आम का दाम कितना है? 12 रुपया है, तो 3 गो आम का दाम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 8 3 11 100। तो इस तरफ बनाइएगा तो ये बनेगा, ना तो इक्वेशन एक्स वाई को बनाइएगा बहुत दिक्कत। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में और है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन का मूल्य में 18% की वृद्धि होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की लागत में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए वॉशिंग मशीन और यहाँ पर टीवी। क्वेश्चन में कह रहा है वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है टीवी के मूल्य से 40% कम। अगर टीवी 100 है तो 40% कम का मतलब ये क्या होगा? 60। रेशियो में निकाल लिया, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। टीवी का मूल्य 5 है, वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि कर, क्या कर दिया जाए? 18%। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 5 गो वॉशिंग मशीन, तो 5 तिहाई 15 यूनिट का हो जाए। 5 गो वॉशिंग मशीन है तो कितना यूनिट का हो गया? 15 यूनिट। उसके बाद 2 गो टीवी है तो 5 दूना 10 है, यानी हमारा अभी लागत कितना हो गया? 25 यूनिट का लागत। अब इस क्वेश्चन में समझ कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में 18% का वृद्धि, यानी 18% का वृद्धि का मतलब क्या होता है? 118% बटा 100 हो गया। इसको क्या कीजिएगा? 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 5 से कटाइएगा 20, 2 से कटाइएगा तो 10, 2 से कटाइएगा तो नहीं, तो 9 तरीका 27, 5 तिहाई 15 है 17, यानी 17.7 इसका। और कह रहा है टीवी का मूल्य में 10% कमी, यानी 10% का जो कमी होगा वह 90% के बराबर होगा। यानी टीवी का मूल्य अब कितना हो गया? 9 रुपया। कितना रुपया हो गया? 9 रुपया। तो कितना हुआ? जोड़िएगा टोटल लागत तो 0.7 और 9 और 7 कितना? 16, यानी 26। अब कह रहा है इसमें परिवर्तन कितना होगा? पहले 25 यूनिट का लागत था, अब 26.7, यानी 1.7 यूनिट का हो गया बढ़। तो कितना पर? 25 पर गुने 25 चौका 17 चौका 6.8% का वृद्धि हो रहा है। 6.8% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।
एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है टीवी का 40% है, कम है। ये 100 होगा तो ये 7 होगा, यूनिट में बदले 3 यूनिट। यहाँ पर कह रहा है 5 गो वॉशिंग मशीन, 5 से 15 यूनिट हुआ, और 2 गो टीवी कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ पर कह रहा है इसके मूल्य में 18% का वृद्धि हुआ, 118%। तो जब 118% निकालेगा तो इसका मूल्य आ जाएगा 17.7, और इसमें 10% में कमी कीजिए तो इसका मूल्य कितना हो गया 9। पहले टोटल लागत 25 था, अब टोटल लागत 26.7। तो कितना का वृद्धि हुआ 1। तो वृद्धि प्रतिशत को वृद्धि गुने 100 या बटा पौधे का क्वेश्चन आपको, ठीक है।